भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखपाठ सूत्र का प्रथम अध्ययन का वर्णन चल रहा है। सुबाहु कुमार भी पढ़ लिख करके होशियार हो गए, युवराज बना दिए गए और उसके साथ ही उनके पिता ने उनके विवाह की तैयारी करके 1-2 नहीं 10-20 नहीं 500 कन्याओं के साथ में उनका विवाह किया और उन 500 कन्याओं के अंदर एक को प्रमुख पटरानी बनाया जाता है, तो उसका नाम पुष्पचूला नाम था। पुष्पचूला को जो है प्रमुख 500 रानियों के अंदर प्रमुख बनाया गया और इस प्रकार जो है राजा साहब ने सभी को अलग अलग महल जो बनाए थे एक सरीके, उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, एक समान वो महल थे। वो महल उन सबको जो है रहने के लिए दे दिए गए हैं और उसके साथ ही उनके पियर से जो सामान आया वो तो उनका ही है, लेकिन अपने पास से भी उन्होंने जो है भंडार, राजा साहब ने सभी बहुओं को जो है हर तरह से अब गहने रत्न जवेरात वगैरह, सोना चांदी वगैरह, नगद केस और खजाना दिया है। तो उसके सब हिसाब किताब वगैरह करने के लिए केशर भी एक नियुक्त कर दिया। साथ में उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे महल के अंदर बाहर जो है सेना का पहरा लगा दिया गया। यानी सारी व्यवस्था उन्होंने सही ढंग से, जिसको कहते हैं करना चाहिए, वह उन्होंने किया है, जिससे किसी को भी जो है उंगली उठाने का या बोलने का मौका नहीं मिले। तो इस प्रकार पूरे परिवार को आनंद के साथ में जो है रह रहे थे। माँ सुबाहु कुमार जो है वे अपने 5 इंद्रियों के सुख भोग रहे थे। वे रानियां 500 जो रानियां हैं वे सब बहुत 64 कला की जानकार है, नाचना गाना बजाना वगैरह उसमें वे जो है उस्ताद थी। तो वहाँ पे नाटक गान वगैरह करते हैं, पति के सामने 6 राग 36 रागनियाँ गाई जाती है, 32 प्रकार के नाटक होते हैं, खेल तमाशे होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। यानी वहाँ का माहौल, जब तक राजकुमार युवराज जो है सुबाहु कुमार महल में रहते हैं तब तक उनको जो है एक पल के लिए भी रानियाँ छोड़ती नहीं है और बराबर जो है उनका मनोरंजन वो करने में हमेशा व्यस्त रहती है। तो इस प्रकार बड़े आनंद के साथ में उनका समय किधर जा रहा था, कब दिन उदय होता था, कब अस्त होता था, ये भी उनको पता नहीं चलता था। बाग बगीचा जो लगा हुआ है उसमें घूमना फिरना, नाटक वगैरह खेल के अंदर समय व्यतीत हो रहा था और इतना सब होते हुए भी अपना राज का कारोबार बराबर संभाल रहे थे। ऐसा नहीं कि बस छुट्टी मना लो, है ना। अभी जैसे शादी हुई तो उनको जो है थोड़े दिन जो है क्या करो, घूमो फिरो, बाहर जाओ, है ना, कुल्लू मनाली जाओ, श्रीनगर जाओ, है, और नहीं तो दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, हैं कहीं बाहर का जो है क्या कहते हैं, ऊटी है, कोडेकनाल है ना। तो ऐसे जहाँ पे जो है सुनसनेरी जगह होती है, पहाड़ी झरने होते हैं, जोग फॉल्स है, या शिमोगा के पास में वहाँ भी फॉल्स है ना, पानी जोग फॉल्स, हाँ जोग फॉल्स, जो पहाड़ों से जो है झरना पानी गिरता है। तो ऐसे सुरम्य स्थानों के ऊपर जो है घूमने फिरने का मन होता है तो सब जाते हैं। तो यहाँ पे राजकुमार युवराज जो है सुबाहु कुमार वह संसार के 5 इंद्रियों के सुख भी भोग रहे थे और साथ में अपना राज का कारोबार भी बराबर, कोई काम पेंडिंग। आज आप देखोगे हर कोर्ट के अंदर जो है हजारों केस जो है लंबित पड़े हुए हैं, हजारों फाइलें जो है वो पड़ी हुई उनका, क्योंकि दूसरी बातों के अंदर जो है उनका समय व्यतीत हो जाता है, जिसके अंदर जो है जो फटाफट निपटाना चाहिए केस वो सारे निपटते नहीं है। आप उठा करके देख लेना,
कोर्ट के अंदर कितने कितने फाइलें पड़ी हुई है, कितने कितने केस कब कब से चल रहे हैं, वर्षों हो गए, लेकिन उसका कोई चुकादा नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है। वहाँ तो ये कि इधर तुरंत जो है निर्णय किया जाता था, केस आया सामने और उसका जो है तुरंत चुकादा कर देते थे। तो इस प्रकार जो है उनका नाम चारों तरफ फैल रहा था, बड़े आनंद के अंदर उनका समय व्यतीत हो रहा था। तेनम कालनम तेनम शरणम शरणम भगवम महावीर समोसडे परिसा निगया दिन सत्तु जहा गुणियो निगो सुबाहु भी जहा जमाली तहा रहनम निगए जाओ धमो कहियो राया परिसा गया। यहाँ पर बड़े आनंद और सुखमय शांति के अंदर उनका समय व्यतीत हो रहा था। पांचों इंद्रियों के सुख भोगने में मस्त बने हुए थे और अपना राज का कारोबार कर रहे थे, समय निकलता जा रहा था। और ऐसे के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी वो जो है विचरण करते हुए हस्तिशीर्ष नगर के बाहर उद्यान के अंदर जो है पधारे हैं। पुष्पकर्ण उद्यान के अंदर वहाँ पे आकर के विराजमान हुए हैं। कृतमान मान प्रिय नामक जहाँ पे यक्ष का यक्षातन था, उस बगीचे के अंदर भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। राजा हस्तिशीर्ष नगर के राजा जो है वह अधीन शत्रु राजा अपने परिवार के साथ, अपनी रानियों के साथ में, अपनी जनता के साथ में और राज परिवार पूरा जो है मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल साथ में लेकर के भगवान महावीर के उपदेश श्रवण करने के लिए वो महलों से निकले हैं। नगर के अंदर कोलाहल हो रहा है, बाजार के अंदर राजा जा रहा है और बाजे बज रहे हैं, लोगों की कोलाहल हो रहा है, आवाज़ हो रही है। जहाँ पे सैकड़ों लोग साथ में, सैकड़ों 10-20 लोग भी मिल जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना, आप देखो बातें करते हैं तो जिस समय इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते पूरा हॉल क्या हो जाता है, गूंज जाता है। और ऐसे आपको जो बोले कहते हैं कि भाई नौकार मंत्र बोलो तो धीरे आवाज़ ही नहीं निकलती, कि जैसे कोई है हाँ बातें करेंगे तो इतनी जोर जोर से बातें करेंगे कि पूरे हॉल को गुंजा देंगे। भाई उनको बोलना पड़ता है कि आवाज़ क्या करो, कम करो, धीरे करो, है ना। पता नहीं उनमें वो साउंड कहाँ से तेज हो जाता है और जहाँ पे जब बोलने की जरूरत है वहाँ पे क्या हो जाता है, साउंड धीमे हो जाता है। आप देखना नौकार मंत्री बोलते हैं ना, अपन जा करते हैं तब कौन कितना बोलता है, आवाज़ कितनी आती है, जय बोलते हैं तब कितनी आवाज़ आती है। तो ये तो जो आवाज़ हो रही है वो आवाज़ से सुबाहु कुमार जो अपने महलों में थे उनके कानों में वो आवाज़ गई है कि नगर में कोलाहल हो रहा है, बात क्या है। तो वो उन्होंने पता लगाया, उनके मंत्री ने जाकर के पता लगा करके आकर के कहा कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी नगर के बाहर उद्यान में विराजमान हुए हैं और राजा साहब और पूरी जनता प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे हैं। सुबाहु कुमार ने सुना, विचार किया कि भगवान पधारे हैं और हम घर में बैठे रहे। घर बैठे गंगा, क्या घर बैठे गंगा आई है तो उसके अंदर क्या कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, अपने पाप धो लेने चाहिए और अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। प्यास बुझाने का मौका आया, पानी नल आ रहा है, नल आता है उस समय पानी नहीं भरते हैं और जब नल बंद हो जाता है तो उसके बाद में जो है घड़ा लेकर के इधर उधर घूमना पड़ता है कि साहब मेरे को पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला, नल आने का समय तो उस समय कितने सावधान रहते हैं कि भाई पानी भर लेना है, नहीं तो फिर बाद में जो है पैसा देकर के क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए घर बैठे गंगा आई है तो गंगा का क्या करना चाहिए, अपने उसमें पाप धो लेना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी यहाँ पे पधारे और मैं घर में बैठा रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वे अपने रानियों के साथ में 500 रानियों के साथ में अपने परिवार को लेकर के वे भी जो है हाथी पे सवार हुए और बाजे गाजे के साथ में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के अंदर वहाँ पे आते हैं। और उस समय प्रभु महावीर जो है देशना सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे और प्रवचन के अंदर जो है वो कह रहे थे कि ये मनुष्य जन्म जो अति दुर्लभ है। अनंत अनंत पुण्यवाणी के उदय से पिछले जन्मों के बहुत सारे पुण्य का संचय होता है, संचय इकट्ठा करते हैं पुण्य को,
तब कहा जाकर के जो है ये मनुष्य भोग की प्राप्ति होती है कि जिस तरह से आदमी एक एक पैसा जोड़ता है और एक एक पैसा जोड़ करके रुपया बन जाता है, रुपया बहुत जोड़ करके सैकड़ा होता है, हजार होता है, लाख होता है, करोड़ होता है। पैसा जमा कर करके आदमी जो है लखपति करोड़पति बन सकता है। तो उसी तरह से जो है हमारी आत्मा ने पिछले जन्म के अंदर अच्छा पुण्य कमाया, पुण्य का भाता जो है साथ में लेकर के आए, जिसके कारण यहाँ पे जो है मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई। और मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो वापस क्या बनेंगे? मनुष्य भोग मिलेगा क्या वापस? बिना धर्म ध्यान के, बिना त्याग तपस्या के, बिना दया दान के, बिना जप तप के जो है ये मनुष्य भोग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मनुष्य भोग को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी मनुष्य लोग कितना दुर्लभ है। कहते हैं कि बड़ा बनाते, बड़ा उड़द की दाल के बड़े, चना की दाल का भी बनाया है, उड़द की दाल का बना है ना, मूंग की दाल का बना है। लेकिन दही बड़ा जो बनता है किसका बनता है? उड़द की दाल, है ना। तो वो बड़े जो है बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी मेहनत पड़ती है। आपको खाते हुए तो बहुत आनंद आता है ना, अच्छा लगता है। पता नरम नरम जो है उठाया, सीधा मुंह में रखा, गला सीधा पेट में उतरा, है ना, गले उतर गया। लेकिन उसको बनाने में कितना मेहनत करनी पड़ती है और उस उड़द को कितना संघर्ष करना पड़ता है। उड़द होता है ना, फिर उसको जो है पानी में भिगो करके उसका छिलका क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो जब तक उसके ऊपर छिलका होता है तो वो मर्द होता है, उड़द कहलाता है ना। और फिर जैसे उसका छिलका उतर जाता है, दो फाड़ हो जाता है, तो उसका नाम दाल हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी मर्द से क्या बन जाता है? स्त्री बन जाता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग में आ जाता है उड़द की दाल, है ना। फिर उसको जो है पानी में अच्छी भिगो करके उसको बाद में पीसना पड़ता है। खाली दाल से जो है ना बड़ा नहीं बनता है, दाल को क्या करना पड़ता है? पीसना पड़ता है। तो सिलबट्टे के ऊपर आजकल तो मिक्सी आ गई, लेकिन पहले जो है ना वो पत्थर होता था, सिलबट्टा होता, उसके ऊपर क्या करते थे? पीसते थे। तो कहते सिलबट्टे के ऊपर जो है कुश्ती लड़ी, है ना। कितनी कुश्ती लड़े तब जो है वो पिठी बन जाता है ना। पाउडर हो गया, पूरा लेप तैयार हो गया। फिर उसको जो है तैयार करके इधर कढ़ाई रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, और नीचे आग जल रही है, अंदर में तेल है, गरम हो रहा है तेल। गरम गरम तेल के अंदर जो है उसको बड़ा बना करके क्या करते हैं? उसको उसमें डालते हैं। आप विचार कीजिए, किसी को बेचारे को पहले तो पत्थर में पीस दो और फिर उसको गरम तेल के अंदर सेको, क्या उसकी हालत हो जाती है। तो वो भी सहन किया, वो भी उड़द ने सहन किया। गरम गरम कढ़ाई के अंदर जो है तला गया उसको। अब तलने के बाद में उसको जो है निकाल करके कहाँ डालते हैं? गरम में से उसको वापस ठंडे पानी के अंदर डाला जाता है, और फिर उसको निचोड़ करके, हाँ, दबा कर उसको निचोड़ देते हैं, है ना। निचोड़ करके उसको फिर और ठंडे दही के अंदर झोंक दिया जाता है उसको। अब पूरा उसका शरीर तो पहले ही सब इतना तकलीफ पाया हुआ है, फिर ऊपर से नमक और मिर्ची किसी के लग गई, खून निकल गया, और वहां पे नमक मिर्ची लगाओ, कैसा लगता है? वो भी सहन किया, किसके लिए? बड़ा बनने के लिए,
बड़ा बनने के लिए वो भी सहन किया और फिर उसको सजा करके, जैसे दुकान वाला होता है दुकान के ऊपर रखता है या आप घर के अंदर तैयार करके रखते हो और आने वाले जो है फटाफट कटोरी या थाली के अंदर जो है पुरुष देते हैं और लोग फटाफट उठा करके उसको क्या करते हैं, चबा देते हैं, गले उतार देते हैं। कितना संघर्ष किया बड़ा बनने के लिए, कितनी मेहनत उसको करनी पड़ी। उड़द का जो है दाल बनी, दाल बन करके फिर पीसा गया, पीसा करके फिर उसको तला गया, तला करके पानी में डाला गया, पानी में डाला उसको निचोड़ा गया और फिर उसको जो है दही में डाला गया और इस तरह से जा करके उसके ऊपर नमक मिर्ची जो है वो डाली गए, तब कहीं जा करके वो क्या बना, बड़ा बना। तो बड़ा बनने में क्या होता है, जैसे कितना संघर्ष करना पड़ता है ना। ऐसी बड़ा वो बड़ा नहीं कहलाता। दूसरी मिठाइयों को बड़ा नहीं कहते। बड़ा किसको कहते हैं? जो तल करके बाहर आते हैं ना, उनको बड़ा कहते हैं। दूसरी मिठाई को, पेड़े को वगैरह को बड़ा नहीं कहते, घेवर को बड़ा नहीं कहते, जलेबी को बड़ा नहीं कहते, लेकिन किसको, बड़े को बड़ा कहते हैं, है ना। तो इतना संघर्ष करते हैं तब जाकर के वो बड़ा बनता है। तो इसी तरह से ये मनुष्य जन्म जो एक बहुत कीमती जन्म है और अनंत अनंत पुण्यवानी से जिस तरह से वो बड़ा जो है वो बड़ा कहलाया, उसको अच्छा सम्मान मिला, आदर मिला बड़ा बनने के बाद में, तो उसी तरह से जो है ये मनुष्य भाव हमें प्राप्त होता है। तो इसके अंदर हमें मान सम्मान मिलता है। पूर्व जन्म का किया मिला, अब करो तो आगे पाओगे। पूर्व जन्म का किया मिला, अब करो तो आगे पाओगे। जो गफलत के बीच रहे तो, जो गफलत के बीच रहे तो मित्र बहुत पछताओगे। जो गफलत के बीच रहे तो मित्र बहुत पछताओगे। पूर्व जन्म का किया मिला, पिछले जन्म के अंदर जो हमने किया है, जिसके कारण हमको यहाँ पे जो है ये मनुष्य भव मिला, सारी सुख साहिबी मिली, संपत्ति मिली, वैभव मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। और अगर इस भव में कुछ नहीं किया तो मित्र बहुत पछताओगे। कहाँ न मालूम किस योनि में जाकर के गिर जाएंगे, नरक क्रेंच में चले जाएंगे, कहीं गडूरे बन गए, गडूरे सुअर है, कहीं डुक्कर बन गए, कहीं जो है कुत्ता बिल्ली के भौं में चले गए, कहीं कीड़े मकोड़े बन गए, कहीं कीचड़ कादे के अंदर जो है लटे बन जाती है। क्या उसकी गति है, ना कोई अच्छा खाना है और ना कोई अच्छा रहना है। क्या वो नाली के कीड़े बनते हैं तो उसमें क्या है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा रहना है, सेंट है, वहाँ पे सेंट तो है लेकिन दुर्गंध है, गटर की बदबू है ना, बढ़िया सेंट नहीं है, सुगंधित सेंट लगाते हैं ना, स्प्रे करते हैं ना, है ना, वो नहीं है। तो ये सब कहाँ मिलता है? पुण्यवानी से, भाग्य से जो है ये सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा घर मिलता है, जोगवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है। और अगर पुण्यवानी नहीं कमाई होती है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि पिछले जन्म के अंदर हमने व्रत उपवास किए, त्याग तपस्या की, दया दान किया, जिसके वजह से ये मनुष्य भोग की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या करेंगे? उसके लिए भगवान महावीर स्वामी जो है श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? श्रावक के 12 व्रत और मुनि के 5 महाव्रत, 5 संति 3 गुप्ती, इस तरह से जो है मुनि धर्म और श्रावक धर्म, दोनों धर्म की परूपणा भगवान महावीर स्वामी करते हैं। तो 12 व्रत श्रावकों के जो है, जिसके अंदर पहला व्रत है अहिंसा व्रत है। क्या है? अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत जिसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। वायु काय के जीव, हवा के जो जीव है उनको भी बचाने के लिए कहा है। उसके लिए जो है ये हमको क्या दिए हैं?
यतना के लिए, जीवों की रक्षा के लिए मुपत्ति दिए हैं कि मुपत्ति रखने से जो है ना, जीवों की क्या होगी, रक्षा होगी। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह अंदर से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म शब्द निकलता है, गर्म आवाज़ निकलती है, तो खुले मुंह अगर बोलेंगे तो उससे वायु का के जीव क्या होते हैं, सीधे डायरेक्ट मर जाते हैं। लेकिन अगर आप रुमाल रखते हैं, अगर आप मोमबत्ती रखते हैं, तो वह अंदर से जो हवा निकलती है, गर्म हवा, वह हमारे कपड़े से क्या होती है, टकराती है, और टकरा करके फिर नीचे होकर के निकलती है। तो जो गर्माश होता है उसका समाप्त हो जाता है और वो ठंडी होकर के बाहर निकलती है हवा, तो उससे वायुका की जीव की रक्षा होती है, जीवों की हिंसा नहीं होती है। इसके लिए भगवान ने जो है ये वायु का छोटे से छोटे प्राणी को, जीवों को बचाने का भी भगवान ने कहा है। 5 स्थावर काय जीव है, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय। त्रस काय जो है छठा है। त्रस काय के अंदर जो है बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पचेंद्री वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान ने अहिंसा की बहुत ही सूक्ष्मता से, अहिंसा धर्म का पालन करने वाले, आज जो है हमारे घरों में कई ऐसी चीजें आ रही है कि जिनके पीछे बहुत हिंसा हो रही है, पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो रही है, और उन चीजों को हम यूज कर रहे हैं। शैम्पू आता है, शैम्पू जो है क्या होता है, वो भी उसके पीछे शैम्पू का परीक्षण करने के लिए खरगोश की आंखों में डाला जाता है। किसके? शैम्पू जब निर्माण होता है, तैयार करते हैं, तो उसका परीक्षण के लिए साल के हजारों खरगोश अपने प्राण खोते हैं, या जो है वो आंखों से अपंग हो जाते हैं, और वो जब उनके प्राण जागते हैं तो तड़प तड़प करके वो मरते हैं। क्योंकि उनकी आंखों में जब वो डालते हैं शैम्पू तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, जलन होती है, और उसके अंदर उनकी आंखें भी चली जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे घरों के अंदर हम उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, इसका हम जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। नखपाली से हैं, होठपाली से हैं। अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला, भगवान महावीर की अहिंसा व्रत को समझने वाला जो है, जैन धर्म को मानने वाला, इन चीजों का त्याग करता है। क्योंकि ये नख पालिश और होठ पालिश के अंदर जो है केमिकल के साथ में खून मिलाया जाता है। मारवाड़ में वीर बहुटी हो गए, सावन की डोकरी बोलते हैं अपने मारवाड़ में। मखमल सरीका जो है वो कीड़ा होता है, बरसात जैसी पड़ती है तो वहाँ पे लाल सुर्ख, एकदम लाल सुर्ख जो है मखमल सरीका वो कीड़ा होता है, छोटा मक्खी, बड़ी मक्खी की तरह। उसका अपना हाथ लगाते हैं तो वो अपना हाथ पाँव जो है संकोच लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, और गोल दड़ी सरीका बन जाता है। वो 80,000 वो जीवों को जो है, क्योंकि इतना छोटा सा जीव, उसमें खून कितना निकलता है, 80,000 वो जीवों को मारा जाता है। उसका खून तैयार करके केमिकल के अंदर मिलाया जाता है, और उसको हम जो है अपने होठों पे लगाते हैं, अपने नाखून पे लगाते हैं, तो वो हमारे खाने में कहाँ जाता है? आपका अहिंसा धर्म फिर कहाँ रहेगा? यहाँ अपने तो भारत के अंदर जो है दूध पीते हैं, है ना। अमेरिका वाले तो बोलते हैं तुम भारत का दूध कैसे पी सकते हो, वो भी हिंसा है, गाय का दूध लेना है। लेकिन वो दूध तो भगवान ने भी कोई मना नहीं किया, है ना। लेकिन वहाँ अमेरिका वाले तो आपको यही भी कहते हैं कि आप जब अहिंसा का पालन करते हैं तो आप जो है गाय भैंस का दूध भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो भी तो उसके शरीर में से निकलता है ना। लेकिन वो भगवान ने तो मना नहीं किया। परंतु जो चीजें हैं सामने दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर खून हो रहा है, जिसमें जीवों की घात हो रही है, वो चीजों को हम जो है क्या करें? त्याग करें। उसमें हमारा बहुत फायदा है। एक तो हम अहिंसा धर्म का पालन कर सकेंगे, दूसरा जो खून
हमारे पेट में खाने में जाता है, कितना भी आप होठ पे लगाएंगे तो मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा, अंदर में नाखून के लगाएं तो खाना वगैरह खाएंगे, कहीं तो आदत रहती है मुंह में उंगली डालने की आदत रहती है ना, तो वो क्या होता है, वो जाते ही है ना। तो ये हमारा यहाँ पे अहिंसा धर्म हमारा खंडित होता है। तो भगवान ने इसकी विस्तृत व्याख्या की अहिंसा धर्म की। सूक्ष्म जीवों को बचाना, जीवों की रक्षा करना। हम गौशाला के अंदर जाकर के गायों को जो है घास डालते हैं, गायों को कसाई के हाथ से छुड़ाते हैं, उसको गुड़ खिलाते हैं, उसको हम चना खिलाते हैं, यानी जो भी इच्छा होती है वो हम उसको ले जा करके क्या करते हैं, केला खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं कि गायों का जो है पेट भरा जाए, जीवदया का हम काम करते हैं। कबूतरों को जो है जीवदया का काम करते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। और एक तरफ हम जीव हिंसा का हमारे वजह से, क्योंकि जितने हम ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करते हैं उतना जो है माल ज़्यादा बिकने के लिए बाजार में आता है, तो माल ज़्यादा तैयार करेंगे तो उसमें जीव हिंसा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बहुत अच्छे पर्स, बढ़िया बढ़िया पर्स रखते हैं, इतने कोमल कोमल मुलायम बाल वाले जो है वो होते हैं पर्स, जिन्हें एक एक पर्स की हजारों रुपए लाखों रुपए कीमत होती है। वो पर्स जो है किसके बनते हैं, गाय के गर्भस्थ शिशु की चमड़ी के। जो गर्भ में बच्चा है उसको गाय को पहले मारना पड़ता है, बच्चा बाहर कैसे आएगा, गाय को बच्चे मार करके फिर उसके बच्चे को मार करके उसकी जो चमड़ी निकालते हैं उससे जो है वो कोमल कोमल नरम नरम पर्स जो है चमड़ी से वो बनाए जाते हैं। और वो लोग जो है बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। कई शेर के, चीते के, बाघ के, कई प्रकार की चीज़ें ये तैयार होती है। तो उनको जितना ज़्यादा लोग खरीदते हैं, हजारों लाखों रुपए दे करके, उतने लोग जो है क्या कर रहे हैं, उन जीवों को मार रहे हैं। कहते हैं साहब पहले भारत में कितने शेर थे और कितने रह गए, जो क्योंकि एक तो जंगल कट रहा है। आज जो वायनाड के अंदर जो इतना तूफान आया, इतना वो पहाड़ से जो है टूट करके गिरा है मलबा, तो उसका कारण क्या, कि वृक्ष सब पूरे काट दिए गए। जो जंगल था वो जंगल को पूरा लोगों ने अपने घर बनाने के लिए, मकान बिल्डिंगें बनाने के लिए, 5 स्टार होटलें बनाने के लिए पूरे जंगलों को क्या कर दिया। तो जितने जंगल कट रहे हैं उतने जीवों की भी क्या हो रहा है, जो उनके विचरण का स्थान था, उनके खेलने कूदने का स्थान था, वो उस जंगल के अंदर अपना घर बसा करके रहते थे। अब वो धीरे धीरे वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब क्या करना पड़ता है, फिर बाहर से, जैसे अभी मंगाया ना पिछले साल शेर भी कहाँ से आई साहब, बाहर से आए, लेकिन यहाँ का जलवायु नहीं पर सहन कर सके, बीमार हो गए, मृत्यु को भी प्राप्त हो गई, है ना, पिछले साल। तो ये सब जो है तो जीवों की हिंसा का कारण बनता है। जितने हम ज़्यादा शौक पालते हैं, जितने शौक के सामान हमारे सामने आते हैं, उनके पीछे का दृश्य हमें देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उसके पीछे कितने जीवों की हिंसा हो रही है। हमारे वजह से हम उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी जीव हिंसा हो रही है। हमारा अहिंसा व्रत पहला श्रावक का, क्योंकि पहला अहिंसा व्रत पालन होगा तभी तो हम आगे के दूसरे व्रतों का पालन कर सकते हैं। अहिंसा व्रत हमारा पालन नहीं होता है तो हम दूसरे व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मूल नींव, बिल्डिंग खड़ी होती है तो नींव के ऊपर खड़ी होती है। नींव अगर नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी रहेगी। तो ये हमारा पहला व्रत जो है अहिंसा व्रत, ये हमारा नींव है। इसके ऊपर भगवान महावीर स्वामी और क्या फरमाते हैं वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र में कल बताया था, मणिचूड़ व्यापारी, उन्होंने अपने पुत्र को परदेश में जाने की इजाज़त दे दी और साथ में 7
7 जहाज के अंदर माल भर करके, पूरे जहाज भरे हुए हैं, साथ में 500 सैनिक दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, मित्र साथ में दिए गए हैं और भी व्यापारी लोग भी साथ में हैं। उसके साथ ही 5 करोड़ क्या केस भी दिया कि भाई खर्चने के लिए वो भी चाहिए, क्योंकि खर्चे बिना खर्चे के खाली माल ही माल भर दे तो रास्ते में खाएंगे क्या। सैनिक वगैरह सब साथ में हैं, तो सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 5 करोड़ उनको अलग से नगद केस दिया है और अब उनको बनारस के साथ में रवाना किया है। और कह दिया थे कुपकटा नामक जो बंदरगाह आता है वहाँ पे तुम मत ठहरना, वहाँ पे जाना नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं 4 बड़े व्यापारी जो है बहुत ही खतरनाक है, ठगाई करने वाले हैं। यानी पूरा गांव तो है ही है ठगाई करने वाले, लेकिन वो 4 तो बड़े धूर्त लोग हैं, तो उनके चक्कर में जो पड़ जाता है तो वो वापस वहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए तुम मत जाना, समझा करके रवाना किया। लेकिन भवितव्यता जो होती है ना, आप जिस चीज़ को मना करते हैं तो वही चीज़ क्या होता है सामने आ जाता है। अब उनका जहाज बड़े आनंद के साथ में चल रहा था और चलते चलते जिस जगह को मना किया था कि वहां पे नहीं जाना, लेकिन वहीं पे वो जहाज पहुंच गया। मित्र ने देखा और कहा रतन कुमार को कि पिताजी ने कहा है कि इस नगर के अंदर जाना नहीं, इस बंदरगाह के ऊपर उतरने की जरूरत नहीं है, अपने जहाज आगे दूसरी दिशा में क्या करो आगे बढ़ा दो। रतन कुमार कहता है कि अब आ गए हैं, है ना, अब आ गए हैं तो देखते हैं क्या होता है? वो अपने आप को, यहाँ के लोग, गांव के लोग जो है अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, है ना। आदमी को अपना भी तो बुद्धि का क्या होता है कि कमाल देखना है। अब व्यापार करने के लिए निकले हैं, अरे ओखली में सिर दिया है तो चोटी गिनने की जरूरत। ओखली समझते ना, अपने वो धान कुटने का जो है ना रहता था, ओखली बोलते थे उसको। जैसा हमाम दस्ता होता है ना, आजकल सब मिक्सी आ गई तो सब वो सब चीज़ें वो सब भूल गए, पुरानी चीज़ें सब भूल गए। तो जो ओखली होती थी तो वो बड़ी होती थी और वो बड़ा डंडा होता था और खड़े खड़े उसको क्या करते थे। आज भी तमिलनाडु के अंदर हमने देखा, आज भी यहाँ तो वहाँ के लोगों के है वैसे कुटने का आदत है, यहाँ के दक्षिण भारत के लोगों का, है ना। अपन तो सब छोड़ दिया, गट्टी वगैरह सब छोड़ दिया। तो वो ओखली में जब सिर दे देते हैं और उसके बाद में जब वो मुसल उसके ऊपर पड़ता है ना, तो फिर चोटें गिनने की जरूरत, कितनी मार लगी है गिनने की जरूरत नहीं है। ओखली में सिर दिया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या, घबराने की क्या जरूरत है। चलिए अब क्या करें, सोच समझ करके जो है कि अपन बुद्धि से काम लेंगे, धूर्तों के नाक में नकेल डाल देंगे। जो धूर्त लोग हैं, है ना, ठगाई करने वाले लगे हैं, तो क्या कहते हैं, ठगारे पावना, ठग ठगा मुसरा भाई, चोर चोर मुसरा भाई, है ना। तो अपन भी कौन से काम में हैं, अपन उनके नाक में जो है नकेल डाल देंगे। गाय भैंस के बैल के जैसे नकेल लगाते ना नाक में, है ना, रस्सी, वो नकेल बोलते हैं, है ना, तो उसके नकेल डाल देंगे। ठगाई करने वाले बहुत उस्ताद होते हैं, ऐसे ठगाई करते हैं पता भी नहीं चलता है। एक गांव में ठगता, तो अब थोड़ी सी जो है उसके पास में तंगी हो रही थी, तो विचार किया चलो कहीं शहर में जाए और जा करके जो है कहीं किसी को उल्लू सीधा बना के आए, कमाई करके आए। तो उसने क्या किया, तलवार बनाई। तलवार बनाई तो वो तलवार जो थी लकड़ी की बनी, किसकी, और ऊपर सोने का झोल लगा, सोने का झोल चढ़ा दिया, जिससे कैसी लगती है वो तलवार, सोने की लगती है किसकी है वो, लकड़ी की है। सोने की झोल लगा दी और उसको बेचने के लिए बाजार के अंदर आया। दूसरा एक व्यक्ति, उसके घी का
घी का धंधा करता था, लेकिन उसमें भी वो ठगाई करता था, मिलावट वगैरह करता था। तो वो उसने विचार किया चलो बाजार का दिन है तो घी बेच करके आते हैं। तो उसने नीचे में क्या किया, गोबर भर दिया घड़े में, बड़ा घड़ा है ना, आधा ऊपर पूर्ण भाग जो है क्या भर दिया उसने, 75% गोबर, और उसके ऊपर में जो है वो जाड़ा पेपर कागज जो है कपड़ा वो ऊपर रख दिया और उसके ऊपर घी डाल दिया, और वो घड़ा लेकर के जो है बाजार में बेचने के लिए आया हो। दोनों ठगाई करने के लिए आए हैं बाजार के अंदर। सहयोग से दोनों का आमना सामना हो गया, वो इधर गांव से आया, वो इधर गांव से आया, दोनों बाजार के अंदर मिले, बोले साहब घड़े में क्या है, बोले घी बेचने के लिए आया हूँ। अच्छा कैसा घी है दिखाओ, तो अच्छा घी, असली घी था, घी तो बढ़िया है। उसने सोचा कि इसको ठग लेते हैं, घी अच्छा पूरा घड़ा भरा हुआ है? तो भाई साहब मुझे भी घी की जरूरत है, घर के अंदर तो काम तो पड़ता ही है ना, रोजाना घी चाहिए, तो घी मुझे भी खरीदना है, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास में ये तलवार है, क्या है ये? सोने की तलवार, ये सोने की तलवार है। तो ऐसा करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तुमको घी की जरूरत है और मैं भी बाजार में आज तलवार खरीदने वाला था, क्योंकि जरूरत पड़ती है, जंगल में से निकलना पड़ता है, तो आवश्यकता अपनी रक्षा के लिए चाहिए, तो वो लेना ही था मुझे भी। तो ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया, अदला बदली कर लिया, दोनों गए अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए जो है तलवार के परीक्षा करने के लिए उसने निकाली तलवार में हाथ में से, और फिर देखा चमचमाहट करती हुई, लेकिन फिर उसको लगाया तो वो तो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि तो वो तो लकड़ी की थी, लकड़ी की तलवार थी। तो कुछ भी वो पता चल गया, तो जोर से मारा उसने पत्थर के ऊपर, तो दो टुकड़े हो गए, टुकड़े होते के अंदर में वो लकड़ी नजर आ गई। अरे उसने मेरे साथ में क्या कर दिया, ठगाई कर दी है। वापस हुआ कि जाऊं मैं उसको, वो घी का घड़ा लेके गया, उसके मन में कुछ शंका विचार हुआ, उत्पन्न हुआ, और उसने जो है घड़ा नीचे रखा और फिर एक लकड़ी लेकर के जो है अंदर डाला, तो गल गया था अंदर में, पेपर सब गल गया था, और सीधा जो है वो लकड़ी चली गई अंदर, और वापस वो लकड़ी बाहर निकाली तो पूरा भपका आ गया, किसका, गोबर का, एकदम बास आ गई गोबर की। मैं उसे ठगने के लिए गया, वो मुझे ठग करके चला, जाओ मैं उसको वापस मिल। तो आए दोनों, वापस दोनों मिले, बोले क्या तुमने, बोले क्या भाई, तो जो तुम्हारा धंधा मेरा धंधा, ये तो धंधा है, व्यापार है। तो बोले अब ठग को ठगने में क्या फायदा, अब किसी और को ठगे तो फायदा है, इधर भूख लगी है, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। कहाँ चले, होटल में, पास में पैसा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, होटल में जाकर के बैठे खाने के लिए, ऑर्डर लगाया, इतना सब ये लाओ, वो लाओ, कचौरी लाओ, समोसा लाओ, मिठाई लाओ, है ना, सब लाओ, सब चीज़ें ला करके रखी, और वो खाने लगे। एक ने इशारा किया कि तू उठ करके पहले जाना, फिर मैं बाद में देखता हूँ। वो एक जना उठ करके क्या हुआ, दोनों जाते तो भाई दो जने बैठे हुए थे। अब वो दूसरा जो है वो बाद में उसने थोड़ा माल भी साथ में बंधा लिया घर के लिए, 2 पैकेट जो है भाई माल भी, हमने तो खाया, लेकिन परिवार वाले को तो भी खिलाना है ना, उनको भी भूखा नहीं रखना है ना। तो वो मिठाई वगैरह, नमकीन वगैरह सब उन्होंने जो है बंधा लिए थे पैकेट, और वहाँ से वो आया दुकान काउंटर के ऊपर, और इतने में क्या हुआ, वो आदमी जो पहले वाला निकला, तो उसको कहने के बाद पैसा, अरे पैसा तो मैंने तुमको दिया ना, अभी 500 का नोट दिया था मैंने तुमको, देखो तुम्हारे गले के अंदर है कि नहीं, 500 का नोट मैंने दिया है, तुम अपना पैसा काट करके वापस मुझे पैसा दो। अब उसने पैसा दिया तो नहीं, अब गले में क्या 500 रुपये, वो इतना काम, हजारों रुपए का माल बेचता है, तो 500 का नोट उसके गले में नहीं रहेगा क्या? इतने में वो उठ करके आया और बोला, भाई साहब ये तुम्हारी लड़ाई झगड़े के अंदर मेरा मत भूल जाना, मैंने 2000 का नोट दिया था तुमको,
मैंने 2000 का नोट दिया है। वो बोले कब दिया? नोट दिया नहीं, कुछ नहीं, और कह रहा है कि 2000 का नोट दिया, वो कह रहा 500 का नोट दिया। वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो अब सब लोग जो है बड़े, एक ग्राम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 2-2 आदमी तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो 500 वाला झूठ बोल रहा है, आप समझ लो, पर 2000 वाला भी झूठ बोल रहा है क्या? आए होटल वाले से कहा तेरा दुकान बंद हो जाएगी अगर तू इस तरह से ग्राहक से लड़ेगा। अब कभी दिया नहीं दिया तो पैसा दे करके पिंड छुड़ा, नहीं तो कोई ग्राहक तेरे दुकान में नहीं आएगा। दोनों खुले पैसे लेकर के वहां से बाहर निकले। वो लोग कैसी रही? यह है होशियारी। ठगाई करने वाले बहुत उस्ताद होते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और वो लूट जाते हैं सामने वाला। तो ऐसे जो है ठगी करने वाले हैं, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। रतन कुमार कहता है फिक्र मत करो, जो होगा जो देखा जाएगा। बुद्धि है अपने पास में, जूतों के नकल डाल देंगे। जहाज वहाँ पे रुका दिए, लंगर डाल दिए गए, बंदरगाह के ऊपर उतरे हैं, किनारे के ऊपर जो है अपना माल लेकर के बाहर निकलते हैं। इधर नगर के अंदर समाचार पहुंच गया है कि व्यापारी लोग आए हैं, 7 जहाज माल भरे हुए, करोड़ों का माल है और बड़ा व्यापारी है और वो आए हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है, व्यापारी कोई बड़े बड़े उम्र वाले नहीं है। क्या है? नौजवानियां हैं। और तो जवाने में छोकरों में कहाँ इतनी बुद्धि, कहाँ इतनी बुद्धि रहती है। तो अब वो व्यापारी लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा, वो चारों व्यापारी उसमें से जो है लोबागार जो है वो आता है और आकर के जो है रतन कुमार से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है। तो वो कहते हैं मैं ताम्रलिप्ति से आया हूँ, मणिचूर का मैं बेटा हूँ, मेरा नाम रत्न है। तुम मणिचूर के बेटे हो? अरे भांजे, मामा बन गया। क्या बन गया? अरे भांजे, अरे तेरे वापस कभी मिला भी, अब तू कैसे पहचानेगा, मैं भी कैसे पहचानूं, लेकिन नाम से मालूम पड़ा हमारे मणिचूड़ जो है हमारे बहनों ही हैं, तो बहनों ही हैं, तो बहन का बेटा है तू, है ना। तो क्या बन गया? मामा बन गया। बड़ा स्वागत करो, लाओ माला पहनाया, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया है, घड़ी ने कांटा में लगा दिया है, बस। हाँ, तो स्वागत सत्कार हो रहा है। अब आगे किस तरह से और कैसे स्वागत होता है और कैसे वो व्यापार करते हैं, वो आगे सुनने से पता चलेगा। कुछ नाम आंबिल के लिखे गए हैं, और भी जिनके नाम नहीं आया हो वे अपने नाम जो है लिखा दीजिए, रसीद कटा लीजिए। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावनतम श्रेष्ठतम चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, कल 2 अगस्त के दिन अपने श्री संघ में आंबिल की व्यवस्था रखी गई है। अनेकों महानुभावों ने अपने नाम लिखाए हैं, और कोई भी महानुभाव अपने नाम लिखाना चाहता है तो वो आज अंतिम तिथि है, क्योंकि माफी चाहते हैं कल एंड टाइम के ऊपर आप कोई भी महानुभाव आकर आ जाए तो आंबिल की व्यवस्था हम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है आज ही के दिन अपना नाम लिखा दे रहे। और जिन महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है उन सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों से थाली, कटोरी, चम्मच, जो भी आवश्यक बर्तन है वो लेकर पधारे। और आप जो वापरते हैं गर्म पानी या दोवन पानी, वो भी अपने घर से लेकर पधारे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, चातुर्मास के साधारण खाते के लिए 11,000 रुपये सहयोग स्तंभ का नखरा रखा गया है।
और 11,000 के बाद 1,500 रुपये संघ पूजा का नखरा रखा गया है। जो भी महानुभाव इसमें नाम लिखाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से अपना नाम लिखा सकते हैं। इसी बीच संघ पूजा के लिए गुप्त परिवार ने अपना नाम लिखाया है। इन गुप्त परिवार का श्री संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार। और जैसे कि आपको पहले भी सूचना दी गई थी कि प्रति रविवार को अल्पाहार की व्यवस्था अपने संघ में रखने की योजना रखी गई है, जिसका नखरा मात्र 15,000 रुपये ही है। इसी बीच काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं, सिर्फ 2-3 नाम ही आने बाकी है। तो महानुभाव इसमें मौका न चूके, क्योंकि ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में भी फरमाया था कि ये घर बहती गंगा है, घर बहती गंगा अपने सामने आई है, तो इसमें अपन को पूरा उपयोग करना है। कोई भी महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखा सकते हैं। और कल श्री जैन महिला मंडल मंजुनाथ नगर शिवनगर को निवेदन है कि कल आंबिल के दौरान आप पधार कर पुरस्कारी की व्यवस्था संभालें, क्योंकि ये अपने घर का ही काम है, या किसी पर बाजार का या कहीं और का काम नहीं। श्री जैन महिला मंडल मंजुनाथ नगर शिवनगर सभी सदस्यों से आग्रह है कि कल पधार कर अपने पुरस्कारी की सेवा दे सकते दे दिरावे। और कल आंबिल की व्यवस्था ठीक 11:30 बजे जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में की गई है। सभी सदस्य जिन्होंने भी अपना नाम लिखा है, सभी सदस्यों से निवेदन है ठीक 11:30 बजे आंबिल के लिए पधारें। कल 2 अगस्त 2024 उपाध्याय प्रवर श्री कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में परम गुरु भक्त मल्लेचा परिवार अशोक नगर वालों की ओर से विशिष्ट प्रभावना दी जाएगी। सभी से निवेदन है कि प्रभावना लेकर पधारें। और आज 1 अगस्त से मंजुनाथ नगर शिवनगर बसवेश नगर में नवकार महामंत्र का 5.25 घंटे का जाप घर घर प्रारंभ हो गया है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नवकार मंत्र जाप का अवसर ले लिरावे। ऐसे तो श्री जैन महिला मंडल के सभी सदस्यों से आग्रह है कि कल पुरस्कारी के लिए पधारें, लेकिन हम चाहते हैं कि 4-5 नाम अभी आप यहाँ लिखा देवे जो पुरस्कारी दे सकते हैं, जो अपना समय दे सकते हैं, ताकि बाकी सब महानुभाव भी उसमें स्वागत है, लेकिन 4-5 नाम लिखा दे दिरावे ताकि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो और सदस्यों को ला सकते हैं। उन्हें 4 दिन नाम तो खाली अपने पुष्टारी बात पे हिमाचल हाँ नाम लिखो सर। ये नाम लिखो है। एक नाम से पुष्पा दीदी अच्छा और एक पीछे सीमा बाफना सीमा जी बाफना और सा एक उधर वो और होटल सोनिका जी कोठारी और एक वो एक उधर वो पीछे। ये 4 नाम तो अपने पास आ चुके हैं, इनको तो सेवा देनी है। बाकी सही अंजू जी कोठारी, बाकी सभी से भी निवेदन है। बाकी सब का भी स्वागत है, लेकिन इन महानुभाव को तो आना ही है। अभी गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात श्री संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी से निवेदन है प्रभावना लेकर पधारें। हाँ, जिन्होंने भी जो भी सदस्य महानुभाव ने कल आंबिल के लिए अपना